जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस YouTube प्लेटफॉर्म MCQ स्टडी पर। दोस्तों, आज का हम 9 अगस्त 2023 का करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। आज से अब हम पर डे करंट अफेयर आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले 5 से 8 अगस्त तक का 5 अगस्त, 6 अगस्त, 7 अगस्त और 8 अगस्त का कंबाइंड हमने आपको डेली करंट अफेयर दे दिया है, क्योंकि इन 4 दिनों में हम आपको करंट अफेयर नहीं दे पाए। इसके अलावा हमने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया है, इसलिए आज हमने आपको पिछले 4 दिनों का करंट अफेयर दे दिया है। इसके अलावा आज का करंट अफेयर अभी हम दे रहे हैं, और फिर आपके जो बिहार स्पेशल और यूपी स्पेशल और जीके स्पेशल जो क्विज चल रहे थे वो भी हम आपको समय समय पर अपडेट करते रहेंगे अब से। तो दोस्तों, आज का 9 अगस्त को हम पहले देख लेते हैं कि आज 9 अगस्त 2023 है। ये हम देख लेते हैं कि पहले 9 अगस्त को क्या मनाया जाता है। तो हमने आपसे थोड़ी देर पहले जब करंट अफेयर पिछला बताया था, उसमें हमने आपको 6 अगस्त को क्या बताया था, हिरोशिमा दिवस। तो यहाँ पे क्या होता है, अमेरिका में अमेरिका के द्वारा हिरोशिमा नामक शहर, जो जापान का एक शहर है, उसमें लिटिल बॉय नाम का एक परमाणु बम गिरा दिया जाता है। उसके लगभग ठीक 9 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में और 9 अगस्त 1945 को कहाँ गिराया जाता है, नागासाकी में एक परमाणु बम गिराया जाता है, जिसका नाम क्या रहता है, फैटमैन। याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है कि लिटिल बॉय और फैटमैन नाम, मतलब जो अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे जापान में, उनका नाम क्या था। तो आप बताएंगे लिटिल बॉय जो हिरोशिमा में गिराया गया था और फैटमैन जो नागासाकी में गिराया गया था। तो 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में परमाणु बम गिराया गया अमेरिका के द्वारा, इसलिए 9 अगस्त को क्या मनाते हैं, नागासाकी दिवस मनाते हैं। याद रखिएगा, नागासाकी दिवस मनाते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी क्या हैं, जापान के एक शहर हैं। तो इसके अलावा 9 अगस्त को और क्या मनाया जाता है, 9 अगस्त को मनाया जाता है विश्व आदिवासी दिवस। 9 अगस्त को वैश्विक स्तर पर क्या मनाया जाता है, विश्व आदिवासी दिवस। इंग्लिश में अगर इसे कहा जाए तो वर्ल्ड ट्राइबल डे। क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड ट्राइबल डे मनाया जाता है 9 अगस्त को। इसके अलावा 9 अगस्त 1942 को जो भारत छोड़ो आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित कब होता है, 8 अगस्त 1942 को, और इसकी घोषणा कर दी जाती है। लेकिन 9 अगस्त 1942 से ज़मीनी स्तर पर भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत होती है। किसकी शुरुआत होती है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। और इसी दिन क्या किया जाता है, महात्मा गांधी करो या मरो का नारा देते हैं। आप जानते हैं करो या मरो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था। और कौन से आंदोलन के समय, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही दिया था। तो क्या होता है, करो या मरो का नारा देने के बाद महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और गिरफ्तार करके कहाँ, कौन सी जेल में भेजा जाता है, आगा खां पैलेस में। आगा खां पैलेस में, पुणे के आगा खां पैलेस में गांधी जी को भेज दिया जाता है। तो प्रश्न ये भी बनता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जब गांधी जी को गिरफ्तार किया गया तो उन्हें कौन से पैलेस में, मतलब कौन सी जेल में ले जाया गया। तो एक तरीके से गांधी जी को नज़र बंद कर दिया गया था आगा खां पैलेस में। याद रखिएगा, आगा खां पैलेस को एक जेल के रूप में परिवर्तित करके गांधी जी को वहीं पर रखा गया था। गांधी जी के साथ किसको रखा गया था, गांधी जी के साथ सरोजिनी नायडू को रखा गया था। इसी जेल में बंद के दौरान जब बंद रहते हैं तो महात्मा गांधी के जो निजी सचिव थे, महादेव भाई देसाई, इनका निधन हो जाता है। 10 अगस्त को महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस में लाया जाता है, 10 अगस्त 1942 में, और 15 अगस्त 1942 को महादेव भाई देसाई का निधन हो जाता है हृदयाघात से। इसके अलावा महात्मा गांधी की जो पत्नी थी कस्तूरबा, उनका निधन भी 2 फरवरी 1944 को हो जाता है, जब गांधी जी आगा खां पैलेस में ही बंद थे। तो 2 फरवरी 1944 को कस्तूरबा का निधन हो जाता है, याद रखिएगा।
तो ये प्रश्न इसलिए बताया गया क्योंकि कभी कभी अलग से पूछ लिया जाता है कि महात्मा गांधी कौन सी जेल में बंद थे जब उनकी पत्नी का निधन हुआ। तो ये सब याद रखिएगा। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन कर रहे हैं हम, लेकिन उससे पहले आप हमारे वीडियोस को लाइक करिएगा। आपको पसंद आए आप हमारे वीडियोस को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। जो भी प्रश्न पूछे जाएं उन सभी का कमेंट सेक्शन में जवाब ज़रूर दीजिएगा, और अपना पूरा वीडियो देखने के बाद अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस समय पर मिल सकें। और अगर जब लाइक करते हैं आप और या कमेंट करते हैं तो हमारे इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रिकमेंड किया जाता है। तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और हमारे इस YouTube चैनल को ऐसा करके सपोर्ट भी करिए। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में मध्य प्रदेश सरकार नक्सली गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए किस जिले में नया अनुविभागीय पुलिस अधिकारी कार्यालय स्थापित कर रही है? तो अगस्त 2023 में MP सरकार ने क्या किया है कि एक नया अनुविभागीय पुलिस अधिकारी कार्यालय, जिसे SDOP कहते हैं, SDOP शॉर्ट में कहा जाएगा, स्थापित करने के लिए बारे में सोच रही है। तो स्थापित करने की घोषणा कर दी एक तरीके से कहा जाए तो। ये क्यों कर रही है मध्य प्रदेश सरकार? ताकि नक्सली जो गतिविधियां हैं उन पर नियंत्रण लगाया जा सके। तो किस जगह कर रही है ये? तो ये डिंडोरी में कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार जो है डिंडोरी में कर रही है इसकी स्थापना। ठीक है, डिंडोरी में इसकी स्थापना कर रही है, याद रखिएगा। और ये भी याद रखने की बात है कि डिंडोरी के किस इलाके में कर रही है। तो डिंडोरी का जो इलाका है उसका नाम है बजाग इलाके में अनुविभागीय पुलिस अधिकारी कार्यालय की स्थापना कर रही है मध्य प्रदेश सरकार, नक्सली गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए। और इसकी घोषणा किसने की है? इसकी घोषणा की है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में टेस्ला के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी चीफ फाइनेंस ऑफिसर CFO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अगस्त 2023 में टेस्ला के नए CFO यानी चीफ फाइनेंस ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है वैभव तनेजा जी को। वैभव तनेजा जी भारतीय मूल के हैं। तो वैभव तनेजा जी को टेस्ला में नए मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी चीफ फाइनेंस ऑफिसर CFO के रूप में नियुक्त किया गया है। वैभव तनेजा जी ने 2016 में टेस्ला को ज्वाइन किया था। कब ज्वाइन किया था? 2016 में। टेस्ला के बारे में आप जानते होंगे। टेस्ला जो कंपनी है उसके मालिक कौन है? उसके मालिक हैं एलन मस्क, जो विश्व के नंबर 1 अमीरों में नंबर 1 पर हैं, याद रखिएगा। और इसके अलावा स्पेस एक्स भी उनकी एक कंपनी है। स्पेस एक्स किस में रखे हैं? स्पेस एक्स अंतरिक्ष के मामले में है। और ये जो टेस्ला है ये कार निर्माता कंपनी के रूप में जानी जाती है। टेस्ला की वो विदाउट ड्राइवर कार उन्होंने ड्राइवरलेस कार उन्होंने लॉन्च की है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगस्त 2023 में पूर्वी अफ्रीका में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? याद रखिएगा, पूर्वी अफ्रीका में आप जानते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं की काफ़ी किल्लत है। वहाँ पर इतना अमीर देश नहीं है पूर्वी अफ्रीका, अफ्रीका एक गरीब महाद्वीप के देश में जाना जाता है, खासकर पूर्वी अफ्रीका जो इलाका है अफ्रीका का। तो वहाँ पे जो स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार अच्छी तरीके से नहीं है। तो
स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया गया है किसके द्वारा? जयेश सैनी जी के द्वारा। इसलिए इन्हें ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। तो पूर्वी अफ्रीका में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? जयेश सैनी जी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हिमाचल प्रदेश ने हस्तशिल्प और हथकरघा निगम का नया प्रस्तावित नाम क्या रखा है? तो हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है, मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने हस्तशिल्प और हथकरघा निगम का नाम बदलकर क्या प्रस्तावित नाम रखा है? तो हेमक्राफ्ट कारपोरेशन। क्या नाम रखने की सोचा है इन्होंने? हेमक्राफ्ट कारपोरेशन नाम रखने की सोचा है हिमाचल प्रदेश सरकार ने हस्तशिल्प और हथकरघा निगम का। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री आप जानते ही हैं, कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और धर्मशाला। शिमला ग्रीष्मकालीन राजधानी है और धर्मशाला शीतकालीन राजधानी है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगस्त 2023 में मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई है? मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी के बारे में बताया जाए तो ये कहाँ आयोजित की गई है? तो अभी हमने आपको बताया कि धर्मशाला शीतकालीन राजधानी है, तो धर्मशाला में ही मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी आयोजित की गई है। तो धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में अगस्त 2023 में मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। तटीय जल कृषि प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2023 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो तटीय जल कृषि प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2023 का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो है उत्तर तटीय जलीय कृषि गतिविधियों की सुरक्षा और प्रबंधन। तो क्या है इसका उद्देश्य? तटीय जल कृषि प्राधिकरण संशोधन विधेयक जो 2023 में है, ये किसको रिप्लेस कर रहा है? ये रिप्लेस कर रहा है तटीय जल कृषि प्राधिकरण अधिनियम 2005 में संशोधन करके इस विधेयक को लाया गया है। तो इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? उत्तर तटीय जलीय कृषि गतिविधियों की सुरक्षा और प्रबंधन करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट पर चल रहे हैं। अगस्त 2023 में किस राज्य ने एक जिला एक उत्पाद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना लागू की है? तो एक जिला एक उत्पाद जो योजना लागू की है हाल ही में किसने की है? हाल ही में गुजरात राज्य ने की है। गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं और यहाँ के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं और गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। और इसको क्यों लागू किया गया है? तो ये लागू किया गया है स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट योजना लागू की है गुजरात सरकार ने। इसके लिए इन्होंने 58 करोड़ रुपए का अनुदान भी दिया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सा देश भारत से HAL द्वारा निर्मित भारतीय डोनियर्स विमान खरीद रहा है? तो भारत से HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित भारतीय डोनियर्स जो विमान खरीद रहा है उस देश का नाम है गुयाना। तो गुयाना के बारे में जान लेते हैं। गुयाना की राजधानी क्या है? याद रखिएगा, जॉर्ज टाउन जो है गुयाना की राजधानी है। तो गुयाना हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित डोनियर्स विमान खरीद रहा है। और HAL का मुख्यालय कहाँ पे है? HAL का मुख्यालय जान लीजिए, HAL का मुख्यालय है बेंगलुरु में। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 का प्राथमिक फोकस क्या है? तो आप जानते हैं कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, आपको इसी से समझ में आ रहा होगा कि अपने पर्सनल डेटा को जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है उसका प्रोटेक्शन करना है। तो भारतीय नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा करने के लिए डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 पास किया जा रहा है, पारित किया जा रहा है। और इसका मुख्य फोकस है भारतीय नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा।
और इसके अगर उल्लंघन कोई करता है तो मिनिमम 50 करोड़ रुपए और मैक्सिमम 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे? तो नरेंद्र मोदी जी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग कौन से देश में लेंगे? तो ये लेंगे दक्षिण अफ्रीका में, क्योंकि ब्रिक्स समिट 2023 जो ब्रिक्स की 2023 की समिट हो रही है, कहाँ हो रही है? दक्षिण अफ्रीका में हो रही है। कब से होगी ये? 22 अगस्त से होगी, याद रखिएगा। और ये कौन सी समिट रहेगी ब्रिक्स की? ये 15वीं ब्रिक्स समिट रहेगी। या तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि 15वीं ब्रिक्स समिट कहाँ पर आयोजित हुई, तो हम बताएंगे दक्षिण अफ्रीका में। या फिर पूछ लेगा ब्रिक्स समिट 2023 का आयोजन कहाँ हुआ, तो भी दक्षिण अफ्रीका में है। दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति हैं, जो प्रशासक हैं, उनका नाम है सिरिल रामाफोसा, याद रखिएगा। ब्रिक्स में तो आप जानते ही हैं 5 देश हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसमें सबसे नया जो जुड़ा था वो साउथ अफ्रीका है। और आप लोग अब कमेंट सेक्शन में बताइए कि ब्रिक्स देशों में, ब्रिक्स ये जो ग्रुप है, इसमें शामिल होने के लिए कौन सा देश ने आवेदन दिया है। हम आपको 2-3 बार बता चुके हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो देखे हैं तो आप ज़रूर बता लेंगे। और अगर आपको हमारे पिछले जो वीडियोस देखने हैं तो आपको उन सभी प्लेलिस्ट की लिंक हमारे यूट्यूब चैनल के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, तो आप जाकर देख सकते हैं। सभी प्लेलिस्ट नीचे दी गई हैं। और अगर आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने नेशनल असेंबली को भंग करने की घोषणा की है? तो ये जो नेशनल असेंबली, सबसे पहले अगर आप ये जानते हो नेशनल असेंबली किस देश की संसद को कहा जाता है, तो पाकिस्तान की संसद को नेशनल असेंबली कहा जाता है। जैसे अपनी संसद को पार्लियामेंट कहते हैं, वैसे ही पाकिस्तान की संसद को नेशनल असेंबली कहा जाता है। तो किस देश के प्रधानमंत्री ने नेशनल असेंबली को भंग करने की घोषणा की है? तो ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो हैं वर्तमान में, शहबाज शरीफ, इन्होंने नेशनल असेंबली को भंग करने की घोषणा की है और इन्होंने कहा है कि ये 9 अगस्त को नेशनल असेंबली को भंग कर देंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किसे क्वालकॉम इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो याद रखिएगा क्वालकॉम इंडिया। क्वालकॉम इंडिया का जो हाल ही में अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है? सवी सोइन। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट रहेगा। सवी सोइन जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए विधेयक पारित किया है? आप जानते हैं कि सभी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी में नकल हो जाती है। तो झारखंड राज्य की विधानसभा ने इस हेतु एक प्रस्ताव पारित किया है जिससे परीक्षाओं में नकल रोकी जा सके। तो याद रखिएगा झारखंड राज्य सरकार होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। तो झारखंड की जो राज्य सरकार है उसने नकल विरोधी विधेयक 2023 पारित किया है। और झारखंड के जो सीएम हैं कौन है? झारखंड के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है हेमंत सोरेन। और राज्यपाल अगर पूछा जाए तो राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन, याद रखिएगा। झारखंड की राजधानी रांची है और झारखंड 15 नवंबर 2000 को बिहार से कटकर अलग हुआ था, नया राज्य बना था। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में भारत को किस देश से एंटी टैंक स्पाइक मिसाइल NLOS मिसाइलें मिली हैं? तो भारत को एंटी टैंक स्पाइक NLOS मिसाइलें जो मिली हैं किससे मिली हैं? भारत के पुराना दोस्त है इजराइल से भारत को ये मिसाइलें मिली हैं। इजराइल की राजधानी क्या है? इजराइल की राजधानी है यरूशलेम और ये प्रमुखतः यहूदी धर्म का देश है, यहूदियों का देश कहा जाए है इजराइल।
और वर्तमान में यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। क्या नाम है? बेंजामिन नेतन्याहू इनका नाम है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नामदेव ढोंडो महानोर, क्या नाम है? नामदेव ढोंडो महानोर का निधन हुआ है, ये कौन थे? तो ये प्रमुख रूप से एक मराठी कवि और गीतकार थे। क्या थे? मराठी कवि और गीतकार थे। तो ऑप्शन नंबर ए कवि ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सांस्कृतिक महोत्सव आदि पेरुक्कू कहाँ मनाया गया? नाम याद रखिएगा, क्या है? आदि पेरुक्कू जो सांस्कृतिक महोत्सव है कहाँ मनाया गया है? तो आदि पेरुक्कू जो मनाया गया है वो तमिलनाडु में मनाया गया है। याद रखिएगा, तमिलनाडु में सांस्कृतिक महोत्सव आदि पेरुक्कू को मनाया गया है। तमिलनाडु की राजधानी आप जानते हैं चेन्नई है। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन जो डीएमके पार्टी से बिलोंग करते हैं। और राज्यपाल कौन है? राज्यपाल हैं आर.एन. रवि। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पहले गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? तो ये भारत के पहले गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन का उद्घाटन है। तो याद रखिएगा, भारत के पहले गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये जो किया गया है ये कहाँ पे किया गया है? ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आप जानते ही हैं ईटानगर है। वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश की जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है पेमा खांडू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मालाबार नदी महोत्सव का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो मालाबार नदी महोत्सव का जो 9वां संस्करण है वो कहाँ पे आयोजित किया गया? वो कोझिकोड केरल में आयोजित किया गया है। कहाँ पे? कोझिकोड केरल में उसका आयोजन किया गया है। तो याद रखिएगा, कहाँ पे किया गया? कोझिकोड केरल में इसका उद्घाटन किया गया है, मालाबार नदी महोत्सव के 9वें संस्करण का। नेक्स्ट पर चलते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो मालाबार अभ्यास किया जाता है किन किन देशों के मध्य किया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। FIDE रैंकिंग में भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आप जानते हैं अभी तक भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी में कौन थे? विश्वनाथन आनंद थे। लेकिन अभी जो रैंकिंग आई है FIDE की उसके अनुसार भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं डी गुकेश। कौन बन गए हैं? डी गुकेश। याद रखिएगा, ये लगभग 17 से 18 साल के आसपास हैं। तो डी गुकेश जो हैं भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार बैडमिंटन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगी? तो जो राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र जो स्थापित करने जा रही है राज्य सरकार, उसका नाम है असम राज्य सरकार ये बैडमिंटन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने जा रही है। असम में कहाँ पे करेगी ये स्थापित? असम में उत्तरी गुवाहाटी में ये राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र जो बैडमिंटन के लिए होगा स्थापित करेगी। असम के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा। याद रखिएगा, हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं और ये भारतीय बैडमिंटन महासंघ के अध्यक्ष भी हैं। याद रखिएगा, इंडियन बैडमिंटन एसोसिएशन के हेड भी हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। और असम की राजधानी क्या है? दिसपुर असम की राजधानी है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य को ग्रामीण विकास के लिए 1974 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है? आप नाबार्ड को जानते हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इसने क्या किया है? 1974 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है ग्रामीण विकास के लिए।
तो ये कौन से राज्य के लिए दी है इन्होंने ये राजस्थान राज्य के लिए 1974 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है कि ग्रामीण विकास किया जाए। तो याद रखिएगा, राजस्थान की राजधानी है जयपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है अशोक गहलोत, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है कलराज मिश्र। तो नाबार्ड के बारे में अगर हम जान लेते हैं तो नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 22 जुलाई 1982 को हुई थी। याद रखिएगा, ये पूछा भी जाता है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो इसे भी याद रखिएगा 12 जुलाई 1982 को हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है, नाबार्ड का हेडक्वार्टर भी पूछा जाता है तो बताएंगे मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एनएमडीसी के नए लोगों का अनावरण किसने किया है? तो पहले हम जान लेते हैं कि एनएमडीसी है क्या है। एनएमडीसी का फुल फॉर्म है नेशनल माइनिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। क्या नाम है? नेशनल माइनिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो नेशनल माइनिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी एनएमडीसी के नए लोगों का अनावरण किसने किया है? तो इसका अनावरण जो किया है ये किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। किसने? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसका उद्घाटन किया है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या हैं? भारत के नागरिक उड्डयन एवं इस्पात मंत्री हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री, इसके साथ साथ इस्पात मंत्री भी हैं। कौन? ज्योतिरादित्य सिंधिया। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किस देश ने अपने मूल कुत्ते की नस्ल की रक्षा के लिए संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो किस देश ने किया है मूल कुत्ते की नस्ल की सुरक्षा के लिए संरक्षण केंद्र का उद्घाटन? तो ये किसने किया है? भूटान देश ने किया है। जो भारत का पड़ोसी देश है भूटान, उसने अपने देश की जो मूल कुत्ता है उसकी नस्ल, किस नस्ल की सुरक्षा के लिए संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया? चांगखी। क्या नाम है? चांगखई कुत्ते की नस्ल है। इसके संरक्षण के लिए एक केंद्र का उद्घाटन किया है भूटान ने। भूटान के बारे में जान लेते हैं। भूटान की राजधानी है थिम्पू। मुद्रा जो चलती है उसका नाम है नगुल ट्रम। नगुल ट्रम मुद्रा चलती है भूटान में, लेकिन भारतीय रुपया भी भूटान में चलता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो भूटान में राजतंत्र राजशाही है। और भूटान के जो राजा हैं वर्तमान में, उनका नाम है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। क्या नाम है? जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। तो लिख देते हैं एक बार, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक इनका नाम है। और भूटान जो है विश्व का एकमात्र कार्बन जो नेगेटिव कार्बन क्रेडिट वाला देश है। यानी वहाँ पे इतना पेड़ वगैरह हैं कि जो भी कार्बन उत्सर्जन करता है भूटान, वो तो पूरा वो लोग सोख ही लेते हैं पेड़। और इसके अलावा भी अगल बगल के देशों के जो कार्बन जो उत्सर्जन है उसे भी सोख लेते हैं। तो दोस्तों, आज का जो 9 अगस्त का करंट अफेयर है यहीं पूरा होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और हमने जो आपसे बीच में प्रश्न पूछे हैं उनका आंसर भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और दोस्तों, अगर आप लाइक करेंगे तो हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। तो लाइक ज़रूर करिए, कमेंट भी करिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिल सकें। तो दोस्तों, अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।